If you are sitting in a data science interview and you don't know these things, then you have a very high chance of getting rejected from these interviews. Hey guys, welcome to a Real Data Science channel, and in this channel we talk about more journalistic stuff toward data science. And this will be a 3-part series video. This will be the first video in which we will talk about what is a 100% compulsory things that you need for data science. So जब आप एक इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें जो आपको आनी ही चाहिए, राइट? उनके बिना आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो, ये बड़ी बात है। तो इस वीडियो में उन चीज़ों की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो वुड बी how you can basically structure your resume, how you can what is interview is expecting from you and what is the interview timeline, right? तो कैसे एक डेटा साइंस इंटरव्यू की प्रोसेस होती है और क्या क्या उसमें आपसे एक्सपेक्टेड होता है, राइट? वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड इन द थर्ड पार्ट विल डिस्कस सम टिप, ट्रिक्स, हैक्स, व्हाटएवर यू वांट टू से अबाउट दोज इंटरव्यूज, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, मेरे सीनियर्स के एक्सपीरियंस से, मेरे जूनियर्स के एक्सपीरियंस से सब कोलैबोरेट करके एक वीडियो है आपके लिए मतलब लेके आया हूँ। तो ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन ऑल दीज 3 पार्ट्स ऑफ वीडियोस। एंड गोइंग इनटू द फर्स्ट वीडियो वेयर विल डिस्कस व्हाट आर द 100% थिंग्स दैट you are expected to see in your data science interviews. एंड टेक्निकल थिंग्स भी है, इसमें सॉफ्ट स्किल्स भी है। हम उसका एक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कि यार ये आपको आना चाहिए। और या आई थिंक अगर आप डेटा साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू क्लियर करना एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक होता है। सो लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट वीडियो। So looking at the topics as we discussed, right, there's a part 1 of this video. So looking at the topics, there are some points जो आपको आने ही चाहिए, right? जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हैं। और क्या क्या उनमें आता है उनका एक इन डिटेल थोड़ा सा ब्रेकअप हम देख लेते हैं। सो इफ़ यू सी माई स्क्रीन यू कैन सी कि ओके व्हाट ऑल थिंग्स आर कंपल्सरी एंड देयर आर मल्टीपल स्किल्स इन इट, एंड लेट्स मी ऐड वन मोर skill and that will be your soft skill, right? I have made a complete detailed video on what are soft skills, how they are needed, how you can improve them. You can check that out on my channel. But let's talk about these skill one by one. Okay, let's talk about these skills one by one. So the first skill is Python. See, आप Python तो आपको चाहिए पड़ेगा, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको Python एक मतलब अगर आप एक लेवल पे देख रहे हो तो आपको 7/10 आता हो, राइट? यू शुड बी 7/10 ऑन Python। और अगर आप एक स्किल लेवल फॉलो कर रहे हो तो आप कोई भी सिलेबस पाइथन का फॉलो करोगे तो उसमें बेसिक से एडवांस की तरफ जाते हैं। तो एडवांस में यू शुड नो अप टू क्लासेस और अप टू ऊप्स कॉन्सेप्ट्स। दिस इज़ वॉट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि भाई तुम्हें इतना आता हो, बिकॉज यू कैन बी आस्क्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ पाइथन इन इंटरव्यूज, एंड यू कैन बी आस्क्ड सम सिचुएशन बेस्ड और हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट में से आपके कोई पॉइंट उठ गया तो ठीक है आपने वो चीज़ कैसे सॉल्व की थी, एक्सप्लेन अस, राइट? तो उस टाइप के क्वेश्चंस। और येस, आप पाइथन के क्वेश्चंस डायरेक्टली इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हो। समथिंग लाइक they might ask you to open up IID, they might ask you to open up a Jupyter notebook and do a Python question, and what kind of Python question? Similar जो आपने hacker rank इन पे आपने जो Python question solve किए होंगे। So there could be something like, let's say I have 2 list of number, right? I have 2 list and they have some element and you have to find me matching elements. How would you do it? So अब इसमें क्या होता है कि I think you must have heard this before कि जब आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, so they are not expecting the solution from you, okay? They are expecting to know the process कि आप कैसे process सोचते हो, आप कैसे solution तक पहुँचते हो, that is more important to you, right? So इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि आप करेक्ट आंसर जल्दी दो, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप प्रोसेस अपना जो भी आप थॉट्स बता रहे हो, क्योंकि मैं ऐसे सोचूंगा, क्योंकि देखो यार ये जो क्वेश्चन है कि आपके पास एक लिस्ट ए है, एक लिस्ट बी है, देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज़ व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट सोल्यूशन, स्पीक अबाउट इट, ओके? बिफोर डाइविंग इनटू एक्चुअली राइटिंग द कोड, स्पीक अबाउट इट, राइट? सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई विल सजेस्ट यू कि अगर मुझे ये क्वेश्चन मिला है सो आई विल थिंक ओके आई हैव 2 लूप्स, आई हैव 2 लिस्ट, so what I'll do, I'll create a nested loop and I'll match them one by one, right? So I express my solution first, now let me work on the syntax, okay? And the good thing will happen that now the interviewer might or might not help me with it, okay? Guy knows the approach, he has the approach, and let's see how it works out.
सो दैट इज़ वॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ऑन द लेवल वाइज अप टू क्लासेस. अगर आप एक स्केल पे देख रहे हो तो 7/10. एंड हाउ इज इज एक्सपेक्टेड कि आपसे डायरेक्टली काम कराया जा सकता है आईडी ओपन करवा के. अदरवाइज यू माइट आस्क यू टू राइट इट इन अ चैट एज वेल, राइट, कि ओके राइट योर कोड इन अ चैट, राइट. सो दैट कैन ऑल्सो हैपन. Next thing is your SQL. See, SQL is equally important to Python and because see data science में आप data लाते कैसे हो SQL से, right? So अगर data ही नहीं होगा तो data science नहीं होगा. तो that is why SQL is important and what you'll have to do in SQL is at least 8/10, right? Because SQL is compulsory. It is across the roles, right? For example, अगर आप business analyst के role पे जा रहे हो so Python may not be that important to you, but आप चाहे बिजनेस एनालिस्ट पे जा रहे हो, MLE पे जा रहे हो, डेटा साइंटिस्ट पे जा रहे हो, डेटा एनालिस्ट पे जा रहे हो, आपसे एक्सपेक्ट होता है कि आपको बहुत अच्छा SQL आता हो, राइट. सो इन दैट केस हाउ यू शुड एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम SQL क्वेश्चन आपके किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, राइट. सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू लर्न अप टू विंडोज़ फंक्शन, राइट. अगेन, if you're not understanding what is the meaning of up to Windows function, just open up any SQL course, just see the syllabus. Before Windows function you have to know, right? And I can provide you some good courses in syllabus. Just ping me on LinkedIn once. So yeah, that is what is expected कि हाँ आपको Windows function तक अच्छे से आता हो SQL में, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, you know, you'll require at least 20-25 days to get a good grasp on SQL, right? And again, similar format of checking, they might ask you some theoretical questions as well. अगर SQL पे कुछ theoretical questions भी बनते हैं क्योंकि explain me the difference between joins, explain me how a subquery works, right? उस टाइप के कुछ questions भी बन सकते हैं. And similarly practical questions भी बन सकते हैं कि हाँ you have 2 tables, they might ask you to open up Excel, they might ask you to create 2 tables in Excel and then write a SQL command. So again, that SQL query will not be run, कोई उसको रन नहीं करेगा SQL query को, but they'll check your approach कि आप वो solution build कैसे कर रहे हो. Because see, the idea of whole coding is to see logical building, right? कि आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो चीज़ों को और आप एक प्रॉपर कोड रेडी कर रहे हो, राइट. तो वो चीज़ आप कैसे वहाँ तक कैसे पहुँचते हो, वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, राइट. इसलिए जब आप इस सॉल्यूशंस के बारे में सोचो कि ओके आई हैव गॉट अ क्वेश्चन कि ओके आई हैव टू जॉइन 3 tables, so how will I join those 3 tables? So when I'm solving it, before that talk about it, okay, I'll create join of 2 tables and then I'll put them into one query and then create a join of one more table with that query. मैंने अपना solution express कर दिया. Now I am working on the solution. So first of all, interviewer knows that कि you know the solution and now he's just thinking कि okay आपको syntax fix करने में कितना टाइम लगता है, and which is not the priority, right? So basically you have solved 50-60% of your question once you have expressed your solution, okay. नेक्स्ट थिंग इज स्टैटिस्टिक्स. सी, जब आप डेटा साइंस में जाओगे सबसे बड़ा रोड ब्लॉक जो होगा आपका वो स्टैटिस्टिक्स होगा, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिस्टिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक्चुअल वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से है या फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम समझने से है. टॉपिक वाइज हाइपोथेसिस टेस्टिंग और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन जनरल, राइट, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स is more important than descriptive statistics. Inferential statistics may you will have statistics that assume something, right? In for example, hypothesis testing, confidence interval, central limit theorem. These things are more important from interview perspective than your descriptive statistics जहाँ आप graphs या charts बनाते हो. तो you could have a good grasp on them, and specifically hypothesis testing is really important. It's otherwise known as A/B testing, right, which is a more industry used word of of hypothesis testing. So you should have a good grasp on it, और ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी कि हाँ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और कौन सी चीज़ होती है, और वो चीज़ आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि ओके आपने कहाँ यूज़ की, या फिर कोई आप इसका एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर सकते हो, या राइट. नेक्स्ट थिंग इज़ योर मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग के केस में क्या है कि आप एक प्रॉपर सब्जेक्ट उठा के पढ़ रहे हो मशीन लर्निंग, राइट. सो अगर आपसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आउट ऑफ कंटेक्स्ट, राइट, सो देखो एक तो क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रोजेक्ट से बनेंगे, राइट. अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में SVM एल्गोरिथम यूज़ की है देन यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट SVM, दैट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. सेकेंडली, अगर कोई क्वेश्चन आप सोच रहे हो, क्योंकि देखो डेटा साइंस इज़ नॉट हैव अ फिक्स सिलेबस, इस सिलेबस इज़ कन्फाइंड टू योर CV. आपने जितना अपने CV में लिखा है उतना आपसे पूछा जाएगा. Okay, so when if you're thinking of any question that can come out of your projects, those are the fundamental questions, right?
फंडामेंटल क्वेश्चन या फिर प्री ML एसेंशियल क्वेश्चन जो होते हैं, यू नो फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, what is assumptions of linear regression, what is regularization, what is complexity, what is the curse of dimensionality, right? इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. Explain the evaluation metrics for classification, explain the evaluation metrics for regression, what is the difference between precision and recall. इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मशीन लर्निंग से फंडामेंटल के जोन में, राइट? और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपने एक भी क्वेश्चन फंडामेंटल का गलत दे दिया, राइट, तो फिर आपको ग्राइंड करना शुरू हो जाएगा उस क्वेश्चन के ऊपर, राइट? बिकॉज दे नाउ दे नो क्योंकि यू लैक फंडामेंटल नॉलेज, सो दे विल पुट प्रेशर इवन ऑन मोर फंडामेंटल नॉलेज, राइट? और आपको क्रॉस क्वेश्चन फेस करने पड़ सकते हैं. आई कैन टेल यू सम मोर अबाउट दिस इन अ थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो वेयर वील डिस्कस सम टिप्स एंड ट्रिक्स. वहाँ हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने डेटा साइंस इंटरव्यू को हैक कर सकते हो, कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको ऑलरेडी पता होंगे. वो हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे. बट ओके, सो बट दिस इज़ करेक्ट कि आपके मशीन लर्निंग के क्वेश्चंस विल बी लिमिटेड टू योर्स प्रोजेक्ट्स, राइट? अगर आपने प्रोजेक्ट में रैंडम फॉरेस्ट यूज़ किया है तो आपको रैंडम फॉरेस्ट आना चाहिए, आपको डिसी एंट्री आना चाहिए, आपको उसके पीछे की मैथ्स आनी चाहिए, राइट? तो इस टाइप से चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं. अब यू नो डोंट थिंक यू वोंट पुट एनी सीरियस थिंग्स इन योर CV, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि आपके CV में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हों. Then is your visualization tool, again a really important thing. Now coming to visualization tool, generally questions hota hai ki whether we should choose Power BI or Tableau or any other thing. So the answer is any one of them will work. The idea of having a visualization tool, a knowledge of having a visualization tool is that कि आपको पता है कि चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि विजुलाइजेशन टूल में चार्ट बनाना ईजी होते हैं कंपेयर टू अगर आप पाइथन लाइब्रेरीज में बना रहे हो, राइट? सो अगर आप चार्ट्स बनाने के लिए कोई टूल का यूज़ कर रहे हो तो आपने अगर एक सिंपल डैशबोर्ड भी बना रखा है तो वो भी इनफ है until your role requires a specialty in any visualization tool, right? फॉर एग्जांपल अगर आप Power BI डेवलपर के रोल के लिए जा रहे हो then you should know DAX queries, right? Then you should know about Power Apps. तो उस केस में आपको एडवांस चीज़ आनी चाहिए. बट अगर इन जनरल आप डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट के रोल पे जा रहे हो then there is an intermediate level of Power BI or Tableau that is required from you and that you can learn easily, right? Because you know अगर आप इस नॉर्मल सेंस में देखो तो पावर BI और टैबल्यू इन दोनों ने ही अपना जो यूज़र इंटरफेस है या फिर एक ईज़ ऑफ यूज़ काफ़ी बढ़ा दिया है. आप देखो यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप एंड बिल्ड चार्ट्स. नाउ देयर आर मेनी थिंग्स ऑन टॉप ऑफ इट, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट in crux of it you just have to drag and drop and make charts, right? So it's easy and it won't take much time of you. I think we didn't cover one thing of mathematics, right? कि mathematics कितना required होता है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से. So इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से मैथमेटिक्स उतना रिक्वायर नहीं होता क्योंकि आपको बस मैथ्स एक्सप्लेन करनी है एल्गोरिदम के पीछे की, और एल्गोरिदम भी वही पूछ जाएगी जो आपके प्रोजेक्ट में होगी. तो अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट सीरियसली किया है so I should know the logic behind the algorithm and I should know the maths behind the algorithm, so it won't be tough, right? That is why when you are learning mathematics, if you are in a current stage where starting data science, then focus on mathematics क्योंकि ये चीज़ आपके मशीन लर्निंग में कैसे डायरेक्टली रिलेट हो रही है. और if you have already worked on machine learning projects and you don't know about the maths behind those algorithms that you have used in your machine learning projects, then please make a note of it to understand it कि कैसे इसके पीछे की मैथ्स हो रही है. ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, यू नो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन करके कैसे आप वैल्यूज़ निकालते हो, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, स्केलिंग क्या होती है, राइट? इन सब के पीछे की मैथ्स आपको पता होनी चाहिए. ओके, सो दैट इज़ एन आइडिया, राइट? ये चीज़ें वो चीज़ें हैं गाइस जो आपको 100% आनी चाहिए. इसके अलावा सॉफ्ट स्किल वाली चीज़ हमने डिस्कस की. एक सॉफ्ट स्किल में एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा वो है लिसनिंग, राइट? ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे. सॉफ्ट स्किल इट्स नॉट अबाउट जस्ट हैविंग अ गुड इंग्लिश, इट्स मोर अबाउट बिल्डिंग अ कन्वर्सेशन. कैन यू डू अ गुड कम्युनिकेशन? कैन यू be in a room and someone will like to talk to you? That is basically soft skill, right? Soft skill is not okay I know a lot of vocabulary, that is not soft skill. Okay, so I prepared a specific video for that. You know, you can check that on my channel, soft skill versus hard skill, and how hard is soft skill and soft skill versus technical skill. I've done that proper video, you can check that out. And yeah, I think that covers all, right? So these are all things that are required to you. Let's just summarize this one. So right, Python you need at least 7/10 प्लस द लाइब्रेरीज. आई थिंक वी बेस्ड ऑन लाइब्रेरीज, बट पाइथन की जो एनालिटिक्स लाइब्रेरीज होती हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए. वो आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं कि डू दिस थिंग बाय पांडास और डू दिस थिंग बाय नमपाई, राइट? दैट शुड बी दैट यू कुड बी आस्क्ड डायरेक्टली.
Second thing, SQL, we discussed you should be 8 by 10 on SQL up to Windows function, and you should know the fundamental of SQL and some theoretical question, okay, what are DDL, what are DML, those kind of things. Next thing, statistics, less asked directly in the interviews, but if something would be asked, it would be from inferential statistic part, जहाँ पे assumptions वाला part होता है. You can check out topics for inferential statistics. If you have followed a learning process, you will know what these inferential statistics topics are. लास्ट थिंग वुड नेक्स्ट थिंग वुड बी मशीन लर्निंग, जहाँ ये है कि अगर जो एल्गोरिदम आपने यूज़ की है वो एल्गोरिदम आपको अच्छे से आनी चाहिए. आप सारी एल्गोरिदम्स नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं, राइट, बट एक क्लास ऑफ एल्गोरिदम्स कि भाई सुपरवाइज लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, एंड देन यू क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. एंड व्हेन यू आर गोइंग स्पेसिफिक इनटू एल्गोरिदम्स, आपको फंडामेंटल एल्गोरिदम जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये अच्छे से आना चाहिए. एंड देन एक्सट्रीम एल्गोरिदम्स वो आपको आनी चाहिए जो आपने यूज़ किया. अगर आपके CV में वो लिखा है तो वो आपको आना चाहिए, राइट. And next thing would be visualization tool. So any one of the Power BI and Tableau would work, and you will have just need an intermediate knowledge of that if you're not doing any specific role of Power BI developer or a Tableau developer. Next thing would be projects, right? So obviously अगर आपके CV में projects नहीं है then there is no point, and projects be not the capstone project, right? You need end-to-end industry level project. Even अगर आप if you're going as a fresher, the project that you have done, kind of a self project that you have done, maybe from Kaggle or anywhere, try to represent them like an industry project. Okay, कि कैसे आप उन्हें एक इंडस्ट्री प्रोजेक्ट बना सकते हो, पोर्ट्रे कर सकते हो कि वो एक इंडस्ट्री प्रोजेक्ट है, राइट. क्योंकि इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के अपने एडवांटेजेस होते हैं कि वो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट कुछ रिप्रेजेंट करते हैं कैंडिडेट के बारे में, राइट. क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे आप अपने सेल्फ प्रोजेक्ट्स को एक इंडस्ट्री प्रोजेक्ट की तरह पोर्ट्रे कर सकते हो. आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो ऑन दैट सेपरेटली, प्लीज चेक दैट आउट ऑन माई चैनल. इट्स अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ how you can make your self project to an industry project, okay. And just if I just give you a summary here, try to make an end-to-end project which is done in a task-wise manner and in a team, not you have done it individually. Try to do it in a team manner, right. So that will qualify as a industry project then. And last thing, soft skill. Again, I have a proper video for them. I'll just emphasize on the soft skill topic in the last part of this video, like the part 3 of this video. And as of now, you can understand that listening is as important in communication as speaking, right. So that will be the conclusion of these all topics that are 100% expected from you. Again, as I told you in the start of this video, if you are not 100% on these topics, if you are like, okay, I don't know about visualization tool, you have very high chances of getting rejected in interviews. I wish that never happens, but it is likely to happen if you're not following these things. So yeah, this is a part 1 of this video, guys. In the second part of this video, we'll discuss about the interview process. We'll discuss about what is expected from you in the interviews, कि आप कैसे ये तो आपकी तरफ से प्रिपरेशन होगी, राइट. सेकेंडली आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, दैट विल डिस्कस इन अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. So till then, thank you. My name is Shubhankit. Thank you for watching this video. If you are till here, you are pretty serious about data science. I wish good things for you and good things will happen for you. And I'll see you in a second part of this video.